बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने सेक्शन नंबर 34 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पिछले 3 लेक्चर में हमने काम इंटेंशन और ये सब कुछ हमने तफसील के साथ पढ़ाया है। आज हम इन दोनों के बीच सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के दरमियान डिफरेंस करने जा रहे हैं। सेक्शन 34 काम इंटेंशन के बारे में बताता है। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। सेक्शन 34 और सेक्शन 149 या कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया है। इनके दरमियान हर बंदे को डिफरेंस मालूम होता है कि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में है, कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में है। और ये डज नॉट क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफेंस, इट क्रिएट अ स्पेसिफिक बीइंग अ मेंबर ऑफ कॉमन अनलॉफुल असेंबली इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। और ये प्रायर मीटिंग इसके लिए ज़रूरी है, प्रायर मीटिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें 2 बंदे चाहिए, इसमें 5 से ज़्यादा बंदे चाहिए। तो ये तो हर बंदे को पता होता है कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट या सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के बीच क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन इसके बाद में आप लोगों को एक जिसका जो लॉजिकल पॉइंट है मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा कि उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। हर कोई बंदा पढ़ लेता है कि ये चीज़ इसमें मौजूद है, ये चीज़ इसमें मौजूद होता है, लेकिन किसी भी बंदे को इसकी लॉजिकल जो डिफरेंस है वो पता नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको बाद में समझा दूंगा। अब हम इसके कुछ वो पढ़ लेते हैं जो इंग्रेडिएंट है या जो इसके बीच डिफरेंस है, ज़ाहिरी डिफरेंस है, हम इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट ए स्पेसिफिक ऑफेंस। ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, ये एक मेंटल कंडीशन है। और जो बंदा एक जहन में जो सोचता है हम उसके लिए कोई सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि मेंटल कंडीशन है। हम किसी के सोच पर इसको तो सज़ा नहीं दिलवा सकते ना। तो सेक्शन 34 है, डज नॉट क्रिएट ए स्पेसिफिक ऑफेंस। 149 क्रिएट ए स्पेसिफिक ऑफेंस, ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। और इसके लिए जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेक्शन 141 में इसको तफसील के साथ एक्सप्लेन किया है, जिसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। और वो 5 इंग्रेडिएंट सेक्शन 141 में एक्सप्लेन किया गया है तफसील के साथ। तो जाके उसको पढ़ ले पहले। मैं अगर आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 149 क्रिएट ए स्पेसिफिक ऑफेंस, ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। और 142 में ये कहता है कि बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज़ आल्सो एन ऑफेंस, इटसेल्फ इज़ एन ऑफेंस। जो बंदा अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बन जाता है वो भी एक ऑफेंस है, वो भी इस पे बंदा सज़ा इसको बंदे को सज़ा हो सकता है। सेक्शन 34 डज नॉट डिफाइन एनीवेयर इन पाकिस्तान पिनल कोड। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन डज नॉट डिफाइन एनीवेयर इन पाकिस्तान। कॉमन इंटेंशन किसी भी जगह पे डिफिनेशन इसकी नहीं है, इसकी कोई मखसूस डिफिनेशन नहीं है कि कॉमन इंटेंशन किसे कहते हैं। वाइल कॉमन ऑब्जेक्ट इन सेक्शन 149 मस्ट बी वन ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 141। कॉमन ऑब्जेक्ट 5 इंग्रेडिएंट में आपको पता है कि 141 में जो 5 इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट लिखे गए हैं, उसमें से एक को करना वो कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाता है। और इसकी जो तीसरी डिफिनेशन है, रिक्वायर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, पहले से सोची समझी साजिश, एक साजिश पहले से बनाया हुआ होगा। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, सेम मीटिंग ऑफ माइंड, पहले से काम करने से पहले इसका इंटेंशन होगा। डज नॉट रिक्वायर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, इसके लिए कोई प्रॉपर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूरी नहीं है, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। इसमें 5 और मोर बंदे कंट्रीब्यूशन करे, और इसमें 2 or more, और इधर 5 or more, 2 बंदे या 2 से ज़्यादा सेक्शन 34 अट्रैक्ट होगा, 5 or more सेक्शन 149 अट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि इन दोनों के बीच लॉजिकल डिफरेंस क्या है, वो ये है कि कॉमन इंटेंशन प्रायर मीटिंग चाहिए, उसके लिए प्रायर मीटिंग किया। अब अगर एक बंदा, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, A, B, C, ये तीनों बंदे Z को मारना चाहते हैं। ये पहले से रात से ये प्लान बनाता है। A कहता है कि मैं ड्राइविंग करूँगा, बी कहता है कि मैं
एज अ गार्ड खड़ा हूँगा। वन ऑफ डेंजर। सी कहता है कि मैं शूट करूँगा। ए बी सी तीनों बंदे मिल के रात से प्लान बनाता है कि हमने जेड को कत्ल करना है। ये डिसाइड करते हैं, उसी टाइम डिसाइड करते हैं ए कि मैं ड्राइविंग करूँगा, मेरे पास कार है, मैं आप लोगों को क्राइम की जगह से बाहिफाजत निकाल दूँगा और आप लोगों को क्राइम जगह पे पहुँचा दूँगा। ये इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन इसकी हो गई। बी कहता है कि मैं एज अ गार्ड खड़ा रहूँगा उधर, वन ऑफ डेंजर, में किसी भी ख़तरे को आप लोगों को इतला दूँगा। इनका ये काम हो गया। सी कहते हैं कि मैं शूट करूँगा, मैं बंदे को शूट करूँगा। तो ये क्या हो गया? अब देखो इधर इन लोगों के बीच प्रायर मीटिंग था, रात से प्रायर मीटिंग है, कॉमन इंटेंशन है, हो गया। इधर सेवरल पर्सन है, ये भी अप्लाई हो रहा है। ए पहले से ए कहता है कि मैं ड्राइविंग करूँगा, बी कहता है कि मैं एज अ गार्ड होऊंगा, सी कहता है कि मैं शूट करूँगा। तो इधर डिसाइड हुआ है, पहले से काम डिसाइड हुआ है, इधर चीज़ें पहले से डिसाइड हुए, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट का मिसाल मैं आप लोगों को दे दूं कि मैं आप लोगों को इंडिया का मिसाल देता हूं। इंडिया में इस तरह होता है कि कोई भी एक्टर, उधर ये चीज़ें बहुत आम है ना, कोई भी एक्टर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ या हिंदू के ख़िलाफ़ वो कोई भी ट्वीट करे या कोई भी बयान दे दे, तो जितने भी हिंदू होते हैं या जितने भी मुसलमान होते हैं वो उठ जाते हैं कि क्यों इसने इस तरह हमारे खिलाफ़ बात की है। अब वो कहते हैं कि हमने उस ए नामी एक्टर हैं, ए नामी एक्टर है जिसने गलत बयान दिया है। तो इधर से 100 बंदे उठ के कहता है कि हमने ए को मारना है, या हम वो जो जिसका फिल्म रिलीज़ हो रहा है, फिल्म की जगह सिनेमा जाता है, सिनेमा, और मैं आसान कर दूँ, सिनेमा जाता है। ये 100 बंदे सिनेमा जाके उधर तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बंदा लाठी मार रहा है, कोई बंदा पत्थर फेंक रहा है, कोई बंदे बंदों को मार रहा है, कोई बंदा चीज़ें दरवाज़ों को तोड़ रहा है। एक अनऑर्गेनाइज एक सिचुएशन बन जाता है। पहले से कोई डिसीजन नहीं है, पहले से कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, बस एक अफरा तफरी की आलम बन जाती है। और इसका एक ऑब्जेक्ट होता है कि हमने उधर जाके ये काम करना है। ये डिसाइड नहीं होता कि ए ने क्या करना है, बी ने क्या करना है, सी ने क्या करना है, डी ने क्या करना है। बस जिस बंदे को जो चीज़ मिल जाता है बस वो मार जाता है। वो अपना वो जो जिस मकसद के लिए वो आया वो हासिल करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। लेकिन कॉमन इंटेंशन में डिसाइड हुआ होता है पहले से कि ए ने क्या करना है, बी ने क्या करना है, सी ने क्या करना है। कॉमन ऑब्जेक्ट में बिल्कुल ऐसा सच कोई सीन नहीं है कि उनमें इनके बीच जिस जो वर्क होता है वो डिसाइड हुआ होता है, बिल्कुल डिसीजन नहीं होता, कोई चीज़ डिसाइड नहीं होता। उनका एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे चल के वो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव कर लेता है। तो ये अनऑर्गेनाइज है, कोई डिसाइड नहीं हुआ होता है काम कि फ़लाने ने क्या करना है, फ़लाने ने क्या करना है, कोई भी नहीं, बस वो ऑब्जेक्ट अचीव करता है। इधर इन लोगों के बीच डिसाइड हुआ है कि ए ने क्या करना है, बी ने क्या करना है, सी ने क्या करना है। तो ये इन लोगों के बीच लॉजिकल डिफरेंस है जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इनको दोबारा वीडियो आगे पीछे करें, उनको सही तरीके से पढ़ लें, इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले वक्त में इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं। What is the difference between common intention versus similar intention? Common intention और similar intention में क्या फ़र्क है? कॉमन इंटेंशन के बारे में हमने बहुत सी बातें की हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कॉमन इंटेंशन आप लोगों को अभी समझ आई होगी। अब हम सिमिलर इंटेंशन पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद कॉमन इंटेंशन को मिला के आप लोगों को एक रिज़ल्ट देंगे। फिर अब सिमिलर इंटेंशन ये है कि सिमिलर इंटेंशन ये हो गया कि ए बी सी ये तीनों बंदे हैं और जेड को मारना चाहते हैं। सही है। ए का जेड के साथ कोई तलखी है,
बी का भी जेड के साथ कोई तलखी है, सी का भी जेड के साथ कोई तलखी है। ए जेड को मानना चाहता है, बी भी जेड को मानना चाहता है, सी भी जेड को मानना चाहता है। इन लोगों का इंटेंशन यही है कि हमने जेड को मारना है। ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। ए निकल जाता है अपने घर से, बी निकल जाता है अपने घर से, सी भी अपने घर से निकल जाता है, आ जाते हैं जेड की जगह पे या जेड के घर या जेड के ऑफिस में, जहाँ भी ये मौजूद है पहुँच जाते हैं। ए इसको मार देता है, इसका हाथ तोड़ देता है, हाथ तोड़ना। बी इसका टांग तोड़ता है, सी इसको दांत तोड़ता है, या हम इसको लिख देते हैं शूट करता है और डिथ कास्ट करता है। शूट करके डिथ कास्ट करता है। ये ए का काम, ये बी का कारनामा है। अब ए बी और सी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना इनके बीच प्रायर मीटिंग है, कॉमन इंटेंशन भी इनके बीच नहीं है कि हमने जेड को मानना है। एक दूसरे को जानते हैं, फिर इसके मुताबिक चल के उनको माने। ए अपने घर से निकलते हैं, बी अपने घर से निकलते हैं, सी अपने घर से निकलते हैं, जेड को माने आ जाते हैं। जैसे ही ए पहुंच जाता है तो ए जेड का हाथ तोड़ता है, बी इसका टांग तोड़ता है और सी इसको शूट करके ना गोली मार के डेथ कास्ट करता है। अब इधर क्या हो गया, अब जो ए काम करता है, बी काम करता है, सी काम करता है, इनका इंटेंशन तो सेम था, इनका इंटेंशन सेम था जेड को मारना, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं था। ये एक दूसरे को नहीं जानते, पहले प्रायर मीटिंग नहीं थी, सेम मीटिंग ऑफ माइंड इनकी बिल्कुल नहीं थी। ए का अपनी, बी का, सी का अपनी तलखी, इसके साथ अपनी दुश्मनी है, जिस पे चल के उन्होंने जेड को मारा। अब ये है कि अब ए किस चीज़ के लेबल होगा, बी किस चीज़ के लेबल होगा, सी किस चीज़ के लेबल होगा। आया ए ने जो काम किया है बी इसके लेबल रहेगा, ए ने जो काम किया है सी इसके लेबल रहेगा, या सी ने जो कत्ल या मर्डर किया है क्या वो इस काम के लिए सी के जो वर्क किया क्रिमिनल किया है इसके लिए लेबल रहेगा, या ए जो सी ने जो काम किया है वो इसके लिए लेबल रहेगा, ए भी इसके साथ शामिल होगा डेथ में? नहीं, कि नहीं होगा। हम इधर देखते हैं कि ये इंडिविजुअल एक्ट, इन लोगों ने इसके इंडिविजुअल एक्ट है और हर बंदे को इंडिविजुअल एक्ट के मुताबिक इनको सज़ा मिलेगी। अब अगर इनके बीच कॉमन इंटेंशन था, पहले से सोची समझी साजिश थी, पहले से इनके बीच ये था कि हमने जेड को मारना है, फिर ये कॉमन इंटेंशन बन जाता, फिर सारे डेथ के लिए लेबल रहते। लेकिन इधर ए किस चीज़ के लेबल रहेगा? ए सिर्फ और सिर्फ हाथ तोड़ने के जुर्म में लेबल रहेगा, बी टांग के तोड़ने के जुर्म में लेबल रहेगा और सी डेथ के लिए लेबल रहेगा। और हाँ, अगर इन दोनों के, अगर इन ए बी और सी के बीच कोई कॉमन इंटेंशन थी, पहले एक दूसरे को जानते हैं या ऑन द स्पॉट इनका कॉमन इंटेंशन बन गया, तो फिर ए बी और सी सारे इसके लिए डेथ के लिए लेबल रहते कि हम, अगर इन तीनों कहते कि हमने सी को कत्ल करना है, तो फिर ये सारे ए बी और सी डेथ के लिए लेबल लेते। और अगर इन लोगों को ये पता नहीं है, इन लोगों के बीच कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, प्रायर मीटिंग नहीं थी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ए हाथ तोड़ने के, बी टांग तोड़ने के, सी डेथ के लिए लेबल रहता। तो ये हो गया कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग होता है और हर बंदा अल्टीमेट रिजल्ट जो है उसके लेबल रहेंगे, और इनके बीच जो सिमिलर इंटेंशन में हर बंदा इंडिविजुअल के लिए लेबल रहेगा, ना कि जो अल्टीमेट रिजल्ट आया उनके लिए नहीं। जो बंदा, जिस बंदे का जितना सोच है उसके मुताबिक इनको सज़ा मिलेगी। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, इनको समझ के आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, बॉस से, फ़र्ज़ करे बॉस है या बदमाश है, जो भी बंदा है, वो ऑर्डर देता है ए को, बी को, सी को। ए को ऑर्डर देता है, बी को और सी को ऑर्डर देता है कि जेड को
मारो किल करो, जेड को मारो किल करो। ए को कहता है कि इसको तुम किडनैप करो, किडनैप करो। बी को कहता है कि इसको कन्फाइन करो, जेड को कन्फाइन करो। सी को कहता है कि डेथ कास्ट करो। ए को ऑर्डर देता है कि किडनैप करो, बी को कहते हैं कन्फाइन करो, सी को कहता है कि डेथ करो, खास करो, शूट करो, डेथ कास्ट करो। अब इन इधर दो चीज़ें पे दो सवाल पैदा हो जाते हैं। दो ये कि इफ़ दे नो द इंटेंशन ऑफ बोथ और इफ दे डोंट नो। अब अगर इनको पता नहीं है, अब एक्स तो जेड को मारना चाहता है, जेड को मारना चाहता है, जिसके लिए वो ए को किडनैप करो, बी को कहते हैं कन्फाइन करो, सी को कहते हैं डेथ करो। सही है, ए जेड को मारना चाहते हैं। अब दो सवाल पैदा हो जाते हैं। इफ़ दे नो द इंटेंशन ऑफ बोथ, अगर इनको पता है कि जो ये एक्स बंदा है ये जेड को मारना चाहता है, अगर ये पता हो फिर क्या होगा। अब इफ़ दे डोंट नो द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन एक्स, अब अगर इनको पता, इन तीनों को ये पता नहीं है कि एक्स इसको मारना चाहते या नहीं चाहता। अब अगर इसको पता है कि बोझ जो करने जा रहा है उसको मारना है, तो फिर एक किस चीज़ के लेबल रहेगा? ए लेबल है किडनैपिंग के लिए प्लस किल के लिए, डेथ के लिए। बी किसके लिए लेबल रहेगा? बी कन्फाइनमेंट के लिए प्लस डेथ। अब अगर सी को पता है तो सी को तो डेथ का मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर इनको पता है कि यार जेड को मारना है, आगे चल के जेड को मारना है, तो फिर ए को किडनैपिंग का डेथ का सज़ा भी मिलेगा, डेथ के लिए भी लेबल रहेगा। बी कन्फाइनमेंट के लिए और डेथ के लिए भी लेबल रहेगा। अगर सी तो वैसे बी और डेथ के लेबल रहेगा। अब अगर इनको पता नहीं है, ए बी सी को पता नहीं है कि एक्स नामी बंदा क्या करने जा रहा है जेड के साथ, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ए को किडनैपिंग की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आगे क्या होगा। बस उसका काम था कि बस मैंने सिर्फ किडनैपिंग करना, आगे कुछ नहीं है। बी को सिर्फ और सिर्फ कन्फाइनमेंट की सज़ा मिलेगी और सी को डेथ की सज़ा मिलेगी। ये हो गया। अगर इनको पता नहीं है, अगर इनको पता है कि जेड एक्स ने जेड को मारना है, तो किडनैपिंग के साथ साथ डेथ की चार्ज भी लगेगी, कन्फाइनमेंट की बी को कन्फाइनमेंट और डेथ की सी को डेथ की लगेगी। अब अगर इनको पता नहीं है तो उनको सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग की, बी को कन्फाइनमेंट की, सी को डेथ की। मतलब इसका ये कि जिसकी जितनी सोच है, जिसकी जितनी इंटेंशन है, उसके मुताबिक इसको सज़ा मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जिसकी जितनी सोच हो उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी, और आगे जिसकी सोच से बहुत जो काम हो जाती है, उनको पता नहीं है उन काम के, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो जिसकी जितनी सोच हो उसकी सोच के मुताबिक इसको सज़ा मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मिसाल भी आसानी से समझ आया होगा और कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच आप लोगों को डिफरेंस का पता लगा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस तरह सेक्शन 34 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह सेक्शन 35 तो हमने सिमिलर इंटेंशन के बारे में पढ़ लिया, ये भी सिमिलर इंटेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सेक्शन 35 को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। इस तरह अनवर्ड हम और भी सेक्शन पढ़ लेंगे और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए सेक्शन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए